अंशुल जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आ पहुंचा है, तो जरूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपके माध्यम से झारखंड की जनता से साझा करें और उनसे पुनः उनके आशीर्वाद की आशा करें। हमारा रिपोर्ट कार्ड A+ है। हमने ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। उपलब्धियों से भरा हुआ एक रिपोर्ट कार्ड है और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ जरूर साझा करूंगी। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का, प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है, तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपए देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपए देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया, तो मुझे यह बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपए महीने की बचत है इस बिजली के की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे यह बताते हुए खुशी है और गर्व है कि अपने अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहां पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11 लाख बच्चियों को 5,000 रुपए प्रति माह मिला, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हुआ और उनके कौशल को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके विकास को और धार मिली। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 26 लाख से ज्यादा लोग अबुआ आवास योजना में लाभार्थी बने और हमने कोई बिना भेदभाव किए, बिना नफरत फैलाए, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा नारा है, लोगों को घर दिए। जब केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे और हाथ पीछे घसीट लिया, मुझे कहते हुए ये खुशी है कि 72,000 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। कहते हुए खुशी है कि पुलिस को 1 महीने की अतिरिक्त यहां पर तनख्वाह दी जाती है, जो सुरक्षित रखती है प्रदेश को, जो सुरक्षित रखती है आप लोगों को। और आगे वाला जो प्रारूप है उसकी हमारी गारंटी कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी झारखंड में है, वो हमारी गारंटी इस कार्यक्रम को, इस लाभ को, इन जन कल्याणी जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ थोड़े दुख से एक बात कहना चाहती हूं। आपका, झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। ये पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं, तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे।
अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। ये पैसा दे दिया होता। अगर ये पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते। लेकिन ये पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। मैं यहां आने से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ रही थी। ये वही बीजेपी है जिसने 500 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करी थी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आपका लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में कहा था हर होली हर दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा। कितनी होली कितनी दिवाली बीत गई, फ्री सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर का दाम 1000 के पार करा दिया। अब कह रहे हैं यहां पर 500 में सिलेंडर देंगे। अरे पहले राजस्थान में दे दीजिए, 6-7 महीना 8 महीना हो गया सरकार बने हुए। मैं पढ़ रही थी यहां पर रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे 2 करोड़ जो सालाना रोजगार बनने थे अभी तक 11 करोड़ बन जाने थे, उनका क्या हुआ? यहां पर बात किसान के हक की हो रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 750 किसानों की शहादत पर चुप रहने वाले, कानून ना बनाने वाले यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। किस मुंह से आके झारखंड में आप बात करते हैं? आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है और असलियत यह है कि सरना धर्म कोड यहां की सरकार ने पास किया और 2 साल से आपके पास आपकी स्वीकृति के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने लगातार सीएनपीटी को लगातार कमजोर करने का काम किया है जिससे आदिवासियों पर, वंचितों पर, शोषितों का आप शोषण कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा किया था। आपकी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन को कम किया था। उल्टे हम अब सर्वजन पेंशन देने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में 50 वर्ष से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को यह पेंशन मिलेगी। अमूमन 60 साल से ज्यादा पर मिलती है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म किए थे, हमने वो बहाल किए और हमने नए लाभार्थी जोड़े। बातें बहुत है करने को, लेकिन यह सच है कि चाहे वो सरना धर्म कोड हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा आपकी मंशा क्या है? आप क्यों आदिवासियों के संस्कृति पर, उन पर, उनके हक पर, उनकी जमीन पर, उनके जंगल पर, उनके जल पर कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की फिराक में रहते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कैसे वहां पर लाखों पेड़ काटकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए कुर्सी लगा दीजिए यहां पे। असलियत यह है कि ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था, हमने बढ़ा के 27% किया और केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। हमारी इन चीजों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि औनी पौनी हल्की बातें करके चुनाव के मुद्दों से भटकाने वाले लोग आखिर में क्या चाहते हैं झारखंड के लिए? आखिर में वो क्या चाहते हैं झारखंड की जनता के लिए? वो क्या चाहते हैं झारखंड के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मध्यम वर्ग के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए? बहुत सारे सवाल हैं, आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी। और आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है परिवार से ज्यादा सगा कौन होता है? मुझे लगता है पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो पत्नी ने जिस पति का अपने साथ नाम जोड़ लिया
उसकी अर्थी उठती है। जिसके नाम का मंगलसूत्र पहन लिया और सिंदूर लगा लिया, उसकी अर्थी उठती है। दाम्पत्य के सूत्र को हमारे यहाँ सबसे पवित्र कहा गया है, और उस दाम्पत्य के सूत्र का की जो भाषा बीजेपी के लोग यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के लिए बोल रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी एक प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है। जब जेल में थे हेमंत जी, तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को एकजुट रखने का काम किया। आपने भीतर घात करवाया पार्टी में, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। प्रियंका जी के भाई है राहुल गांधी, और राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उन्होंने वो सीट छोड़ी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं चुनाव लड़ूंगी तो क्या मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई चाचा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मुझे ऐसा लगता है परिवार को तिरस्कृत करना गलत है। मेरी बात सुनिए आप, आपने मेरी आधी बात सुनी। मैंने आपसे क्या कहा? आप चुनाव लड़िए, आप अपने लड़के को लड़वाइए। जनता अगर उसको नहीं चाहेगी, वो हार जाएगा, और जनता अगर उसको जिता देगी, यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है। जनता जिस पर अपनी जनता से चुनकर आना आसान नहीं होता है। लाख लाख वोट पड़ते हैं, लोकसभा में 10-10, 12-12 लाख वोट पड़ते हैं। एक जनता को यह समझाना कि हमें इलेक्ट करके भेजो, ये जनता डिसाइड करती है। बहुत परिवारों को जनता हरा देती है और बहुत सारे परिवार के लोगों को जिता देती है। जिसको जनता ने लोकतंत्र में चुनाव में जिता दिया, उसके ऊपर परिवारवाद का आरोप कैसे लग सकता है? राहुल गांधी एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। वो विंध्या के नीचे भी चुने जा सकते हैं और विंध्याचल के ऊपर भी चुने जा सकते हैं। उन्होंने तो दिखा दिया वायनाड से चुनकर। मोदी जी जाए लड़ ले वायनाड, मोदी जी जाए कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी लड़के दिखाए, नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरे के लोकतंत्र को अपमानित करना छोड़ दीजिए। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया क्योंकि आपने जब परिवार के 33 लोगों को टिकट दिया है, तो आप कैसे परिवारवाद की बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये कांग्रेस में बहुत सम्मानित कार्यकर्ता है, इनका बेटा कांग्रेस की बातें सुन रहा है, वो आगे बढ़ के हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता, तो ये क्या करे? उसका हाथ खींच के हटा दे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम कांग्रेस मत ज्वाइन करो। क्यों नहीं करेगा भाई? वो स्वतंत्र नागरिक नहीं है इस देश का, उसको हक नहीं है जाकर लोगों से वोट मांगने का। हो सकता है वोट लोग उसको रिजेक्ट कर दे, हो सकता है उसको एक्सेप्ट कर ले, सीधी सी बात है।